कि मीरा कुमार से 4 बार जो स्पीकर रह चुका है, जगजीवन राम की लड़की रह चुकी हो, उसको हराना साधारण बात नहीं है। और उसको 4 बार हरा चुके हैं, 5वीं बार भी हम हराएंगे, हम ही हराएंगे, कोई दूसरा नहीं हरा सकता है। इस तरह से मीरा कुमार यहाँ 4 वर्षों के बाद सासाराम लोकसभा में दिखाई दी, क्या कहिएगा इस पर? मीरा कुमार अस्थायी यहाँ का नहीं ना है जी, वो पर्यटक है। चुनाव लड़ने के लिए आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो ईडी से फंसा हुआ है या सीबीआई में फंसा हुआ है, वैसे ही लोग उसमें हैं। देश के छोटे लोग हैं, वो इंडिया में हैं और कभी भी नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार सियासी चल रही है। और मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से सियासी पारा गर्म होते हुए जा रहा है, उसी मुद्दे पर मैं बात करने के लिए बीजेपी के सांसद छेदी पासवान जी से बात करूंगा। और बीजेपी के सांसद जो छेदी पासवान जी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में इनका शुमार आता है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहिएगा, जहां एक तरफ जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है और वो लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार शिकस्त दी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के समय में देश तरक्की कर रहा है, देश और दुनिया तरक्की कर रहा है और भारत का महत्व दूसरे देशों में बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोगों में जलन है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। जलन इसलिए है कि सत्ता में वो लोग नहीं आ पाएंगे। और इंडिया जो बना है, पार्टी जो बना है, इंडिया में वही लोग ज़्यादातर फंसे हुए हैं जो ईडी से फंसे हुए हैं, सीबीआई में फंसे हुए हैं, या किसी न किसी तरह का कोई केस उन लोगों के ऊपर है जिसमें फंसे हुए हैं। वही लोग इंडिया बनाए हुए हैं और वो लोग सपना जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने का, नरेंद्र मोदी को कभी भी नहीं हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चर्चा है बहुत तेज़ी से, जिस तरह से मीरा कुमार यहाँ 4 वर्षों के बाद सासाराम लोकसभा में दिखाई दी, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, मीरा कुमार अस्थायी यहाँ का नहीं ना है जी, वो पर्यटक है। चुनाव लड़ने के लिए आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। विकास विरोधी है। विकास उसके समय में कार्यकाल में आप देखे होंगे, स्पीकर रह चुकी है, देश के मंत्री रह चुकी है, मंत्रिमंडल में भी रह चुकी है, लेकिन कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। विकास का काम हुआ है नरेंद्र मोदी के समय में और मेरे द्वारा काम हुआ है। जो डेहरी से लेकर अकबरपुर तक जो रोड बना हुआ है, पंडुका में पुल जो बन रहा है, पंडुका 212 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने जा रहा है। उसके अलावा अधौरा में बिजली नहीं थी जी, बिजली भी 1 अरब 80 करोड़ रुपये की लागत से सौर ऊर्जा का लाइट हम लगवाए। हम समझ गए, बढ़िया समझ गए कि वहाँ पर बिजली सप्लाई हो ही नहीं सकता है वन विभाग के रहने की वजह से। वन विभाग के रहने की वजह से कभी भी बिजली सप्लाई नहीं हो सकता है। तब हम जाकर मजबूर होकर के सौर ऊर्जा हम लगवाए। 1 अरब 80 करोड़ रुपये की लागत से वो बना हुआ है। तो विकास का झड़ी तो इधर लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगा हुआ है। और जो भी काम हम करा रहे हैं नरेंद्र मोदी के बदौलत ही करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों में विकास किया गया है, वहीं विपक्षी है बार बार हमला करती है कि 10 वर्षों में केवल नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा केवल जुमलाबाजी किया गया है। जुमलाबाजी आपको काम तो सामने दिखाई दे रहा है। 212 करोड़ रुपए की लागत से जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ पर पुल बनना चाहिए, पंडुका में पुल बनाना चाहिए, तो मीरा कुमार स्वयं बोल रही थी कि वहाँ पुल नहीं बन सकते। 4 राज्यों को जोड़ने वाला मामला है, यहाँ पुल नहीं बन सकता है। लेकिन हम एमपी रह के बनवा दिए, काम हो रहा है। डेहरी से लेकर के अकबरपुर तक रोड नहीं बना हुआ था। लोग शिकायत कर रहे थे चुनाव के समय में, 2014 में लोग शिकायत कर रहे थे कि रोड देखिए हमको। लेकिन रोड बनवाए हम, रोड ऐसा बना है कि जीटी रोड से बढ़िया रोड बना है। उसके अलावा धौरा में काम हुआ है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल गया, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, सारा काम हो रहा है। कौन कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है? सिर्फ काम ही हो रहा है और काम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ काम हो रहा है। इस बार आपको पुनः टिकट मिलती है तो इस बार विकास का मुद्दा क्या होगा सासाराम लोकसभा के लिए? जो शेष काम बचा हुआ है उसको हम कराएंगे। एमपी थे हम, एमपी हम रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एमपी थे और एमपी रहेंगे और जो शेष काम बचा हुआ है उस काम को पूरा करेंगे हम। वहीं जो सासाराम लोकसभा को लेकर मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो जिस तरह से मीरा कुमार 4 बार आपसे लड़ी हैं और चारों बार पराजित हुई हैं, इस बार किस तरह से निपटिएगा मीरा कुमार से आप? देखिए, मीरा कुमार
से 4 बार जो स्पीकर रह चुका है, जगजीवन राम की लड़की रह चुकी हो, उसको हराना साधारण बात नहीं है। और उसको 4 बार हरा चुके हैं, 5वीं बार भी हम हराएंगे, हम ही हराएंगे, कोई दूसरा नहीं हरा सकता है। बरसों से शहरवासियों की चाहत है कि उनके शहर में सासाराम में राजधानी रुके, और आपके द्वारा कहा भी गया था कि राजधानी रुकेगी। ये कब शहरवासियों के लिए सपना पूरा होगा? देखिए, राजधानी के लिए लगातार हम कम से कम 49-50 चिट्ठी लिख चुके हैं और माननीय मंत्री जी से मिल भी चुके हैं कि वहाँ पर राजधानी रुकना चाहिए, कारण कि पर्यटक स्थल है और लोग काफ़ी खुशहाल लोग हैं, आराम से राजधानी पर बैठ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि राजधानी को रोकने में दिक्कत है कि 9-10 मिनट लग जाता है। सबसे बड़ा समस्या यही आ रहा है कि राजधानी नहीं रुकने के पीछे कि 10-12 मिनट समय लग जाता है राजधानी को खुलने में, स्टार्ट करने में और आगे बढ़ाने में। तो इसी वजह से राजधानी नहीं रुक रहा है। लेकिन आज नहीं कल हम लगे हुए हैं इसमें कि राजधानी रुके यहाँ पर, और राजधानी रुकना भी चाहिए। यहाँ का सल्तनत, दिल्ली के सल्तनत पर 5 वर्षों तक शेर शाह हुकूमत किया था। शेख शाह के द्वारा दिल्ली की सल्तनत पर राज किया गया था 5 वर्षों तक। यहाँ 5 वर्ष, जबकि शेर शाह सूरी के नाम पर स्टेशन हो सकता है, स्टेशन पर फोटो लगाया जा सकता है। तो यहाँ राजधानी रुकना चाहिए, निश्चित रूप से रुकना चाहिए। लोगों की मांग है और इसके लिए लगातार हम लगे हुए हैं कि राजधानी रुके। अब आर पार की लड़ाई में 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इंडिया बनाम एनडीए का हो चुका है और 10 वर्षों बनाम 70 वर्षों हो चुका है। मतलब साफ तौर पे कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया है, बस इनके केवल सरकार में चरम सीमा पर महंगाई है, और 70 वर्षों में हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया था वो बीजेपी के द्वारा काम नहीं किया गया। इस बार हैट्रिक लगाने से बीजेपी को रोका जाएगा, इसको लेकर आपका क्या राय है? हैट्रिक लगेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और विकास के जहाँ तक काम है, 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो 70 वर्षों में नहीं हो सका है। सेंट्रल स्कूल जो हम बनवाए हैं, कभी नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में नहीं बना है, मोदी जी के समय में ही बना है, कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं, देश बदला है, दुनिया में देश की ख्याति बढ़ी है, देश के प्रधानमंत्री की ख्याति बढ़ी है। आज देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पद छूता है। ये कभी नसीब नहीं था, कांग्रेस कार्यकाल में ये कभी नसीब नहीं। इंडिया बना है, इंडिया निश्चित रूप से बना है। हम बोले हैं कि जो ईडी से फंसा हुआ है या सीबीआई में फंसा हुआ है, वैसे ही लोग उसमें हैं। छोटे लोग, जितने भी देश के छोटे लोग हैं वो इंडिया में हैं, और कभी भी नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, अगला दफे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। जैसे कि अभी आपने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सासाराम लोकसभा के सांसद से सुना, साफ तौर पे उन्होंने तंज कसते हुए इंडिया गठबंधन पर कहा कि आएंगे तो मोदी ही। और मैं बता दूं कि 2024 में फिर इस बार हैट्रिक लगेगा और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं जब मैं सासाराम लोकसभा को लेकर मैं बात किया कि मीरा कुमार 4 वर्षों के बाद सासाराम लोकसभा पहुँची हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 5वीं बार भी मीरा कुमार को यहाँ से मैं शिकस्त दूंगा। मीरा कुमार यहाँ की रहने वाली नहीं है, केवल यहाँ के लोगों को भ्रमित कर वोट लेने का काम करती हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।